एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। गंधर्व कन्याओं में भी एक सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठते थे और अपनी लय व ताल से वे भटक जाते थे। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र एक दिन बहुत नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि वे स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन व्यतीत करेंगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले जाते हैं और बहुत ही दुख भोगने लगते हैं। पिशाची जीवन बहुत कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। तब एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात में भगवान से प्रार्थना कर और अपने किए पर पश्चाताप कर वो दोनों सो गए। इसके बाद सुबह दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी के व्रत का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस उनके वास्तविक रूप में देखा तो वे बहुत हैरान हुए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया था। इस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। ऐसे जातकों को जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो आप चाहें तो आप भी इस एकादशी के व्रत को रखकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।